हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। एंड वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक सीरीज जो हमने चला रखा है, ठीक है, फॉर योर जेई एडवांस 2025। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस करे थे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ पीवाईक्यूज थे, कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम्स थे। वी विल कंटिन्यू दैट सेशन, ओके। कुछ फिर से पीवाईक्यूज करते हैं, कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सो वही तुम्हें करना है, 3 मिनट का टाइम लेना तुम, ठीक है। और उसके बाद जब सॉल्व हो जाए फिर वीडियो प्ले करना, अदरवाइज पॉज करके तुम ट्राई करो, ठीक है, वरना तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरा सॉल्यूशन देख लोगे, मुझे आता है, तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। यू हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, ओके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज वेरी इजी प्रॉब्लम। पहले इजी प्रॉब्लम्स के ही साथ शुरुआत करते हैं। चलो ये करो, ओके। दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, इसमें बताना है तुम्हें द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ये एक कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है, ठीक है। HCHO एक्सेस में है, NaOH हीट है, फिर HCHO H प्लस कैटेलिटिक अमाउंट में बताना है भाई क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तुम पॉज करो वीडियो को, उसके बाद तुम्हारा जब सॉल्व हो जाए, तुम्हें लग जाए कि ये मेरा आंसर है, उसके बाद प्ले करके फिर मैच करना आंसर, ठीक है। मैं करता हूँ, तुम पॉज करके अपना ट्राई करो। चलो देखो क्या दे रखा है यहाँ पे। अपने को दे रखा है ये C डबल बॉन्ड हो ऐसा ऐसा, ठीक है। और प्लस HCHO एक्सेस में है। क्या है? HCHO एक्सेस में है, ये अपना अभी एक्सेस में है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं हम HCHO का, ज़्यादा सही होगा। HCOH और साथ में क्या दिया हुआ है? NaOH और हीट दिया हुआ है, ठीक है। NaOH क्या करेगा गाइस? सबसे पहले बताओ, ये एसिडिक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ से इनोलेट आयन बनेगा। यस और नो? इनोलेट आयन बनेगा तो क्या होगा बताओ? सबसे पहले ये कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। और ये रिएक्शन कौन सी हो रही है, कोई बता सकता है मेरे को? बताओ कौन सी रिएक्शन है ये? यस, वेरी गुड। क्या? क्रॉस अल्डोल, ठीक है। दिस रिएक्शन इज व्हाट? क्रॉस अल्डोल हम करवा रहे हैं, ठीक है। देखो क्योंकि एक के पास अल्फा एच है, एक के पास नहीं है, तो ये अल्फा एच उड़ा के इनोलेट बनाएगा, इनोलेट उस पर अटैक करेगा, तो ये इसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस अल्डोल, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे होगी देखना। इनोलेट ये अपना क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। ये इनोलेट आयन बना, ये न्यूक्लियोफाइल, इसे क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन। और ये क्या बन गया अपना? न्यूक्लियोफाइल। और ये HCHO है, ये क्या है अपना? इलेक्ट्रोफाइल। ये वापिस आता है, यहाँ से ये चलेगा, ये इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, इसको खोल देगा, तो क्या बनेगा गाइज? देखो ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पे 2 मिथाइल थे, यहाँ पे CH2 वो नेगेटिव आ जाएगा और ये फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब जो NaOH ने H प्लस यहाँ से लिया था, तो क्या बनाया था? वाटर भी बनाया था। तो उसी वाटर से ये क्या करेगा? न्यूट्रल होने के लिए ये H, ये अपना ये H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा बताओ? ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये OH बन जाएगा और यहाँ पे 2 मिथाइल आ जाएंगे। यस और नो? एक बात बताओ, हीट देने का कोई यहाँ पे फायदा है क्या? याद करो अल्डोल में क्या होता था, एट द एंड हम डिहाइड्रेशन करवाते थे विद द मैकेनिज्म ऑफ E1CB। याद करो क्या होता था? कार्बेनायन बनता था, वो कार्बेनायन इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होता था, फिर वो इधर रिवर्ट बैक करके और OH को भगा देता था। यस और नो? ऐसा होता था या नहीं होता था? यस और नो? लेट से अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूँ तो कुछ ऐसा था। लेट से हमारे पास ये अल्डोल है, तो एट द एंड क्या होता था? अगर ये बना है तो ये OH एब्स्ट्रैक्ट करता था ये, और फिर ये इसके साथ स्टेबलाइज होता था। यस और नो? जरा ध्यान से देखना, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। ये OH ऐसे बनता था, उसके बाद फिर से ये इधर आके और इधर भगा देता था, इसको OH को बाहर कर देता था। और इस मैकेनिज्म को क्या बोलते थे? E1CB मैकेनिज्म। ये और नो? याद करो अल्डोल में तुमने पढ़ा होगा, ऐसा होता था। और फाइनली हमें प्रोडक्ट जो मिलता था वो कुछ ऐसा मिलता था, ठीक है। कॉन्जुगेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिलता था। लेकिन गाइज एक बात बताना, क्या यहाँ पे कोई भी ये था हाइड्रोजन है? मैं फिर से स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है। क्या यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल है? जरा देखना, ठीक है। ये ऐसा था, ऐसा,
ये OH। क्या यहाँ पे, यहाँ तो 2 मिथाइल है, क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन अवेलेबल है? नहीं, देयर इज नो अवेलेबल हाइड्रोजन। और अगर हाइड्रोजन ही अवेलेबल नहीं है इस सेंटर पे तो फिर E1CP मैकेनिज्म होगा ही नहीं, तो यहाँ पे वो डिहाइड्रेशन वाला स्टेप नहीं होगा। बट यस, अल्डोल रिएक्शन करवाने के लिए हम हीट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसलिए उसने मेंशन कर रखा है। तो ये हमारा जब जब इसका अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ तब इसने SCHO के साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाया। लेकिन क्या अभी रिएक्शन रुक जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि HCHO जो है वो एक्सेस में दे रखा है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। हमने क्या बना रखा अब तक? हमने ये बना रखा है, ठीक है, हमने अभी ये बना रखा है। HCHO भी पड़ा हुआ है हमारे पास क्योंकि ये एक्सेस में दे ही रखा है, और हमारे पास सॉल्यूशन में NaOH भी पड़ा ही होगा। तो अब एक बात बताओ, अब अगर किसी के पास अल्फा H नहीं है और HCHO अभी भी रिएक्शन में है, मौजूद है, और हमने ये अभी जस्ट प्रिपेयर किया है, ये अभी हमने अभी प्रिपेयर किया है, बनाया है, तो बताओ क्या हो सकती है? अब क्या हो सकती है? सोचो। अब कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अब क्या होगा? अल्डोल के बाद अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होती है बताओ? केनिज़ारो रिएक्शन, यस और नो। तो केनिज़ारो में क्या होता है? सबसे पहले मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक, तो ये ऐसे खोल देगा इसको, यस और नो। तो क्या बन जाएगा बताओ? बताओ गाइज, क्या बन जाएगा? HCO नेगेटिव, यहाँ पे भी H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, यस और नो। अब क्या होता है केनिज़ारो में? ये वापस आएगा, इसके बाद ये मॉलिक्यूल पड़ा पड़ा है, ठीक है, सेल्फ केनिज़ारो नहीं होगा, क्रॉस केनिज़ारो, क्योंकि ये मॉलिक्यूल तो जिंदा है ना अभी हमारे रिएक्शन मिक्सचर में, अभी बनाया हमने। तो ये इस पर अटैक करके और इसको खोल देगा ऐसे, तो क्या बन जाएगा बताओ? क्या बन जाएगा गाइज? ये बन जाएगा अपना, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। यहाँ पे 2 मिथाइल है, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे H। वही कहानी, ये सॉल्यूशन मिक्सचर से जो वाटर होगा उससे ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखना, अब क्या दे रखा है? HCOH H+ दे रखा है कैटेलिटिक अमाउंट में, यस और नो। तो क्या, जरा इस पे गौर करो, इस पे गौर करो, इस चेहरे को ध्यान से देखो, 1 2 3, क्या ये 1,3 डायोल नजर नहीं आ रहा? क्या ये 1,3 डायोल नजर नहीं आ रहा है? और याद करो, जब तुमने कार्बोनिल कंपाउंड्स में पढ़ा होगा कि अगर 1,3 डायोल है, अगर 1,3 डायोल है तो यहाँ पे, और इसके सामने, अगर इसके सामने कोई कार्बोनिल कंपाउंड आ जाता है, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ किस में? एसिडिक मीडियम में, तो याद करो यहाँ से क्या करते थे हम? यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन, यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन करते थे, और उसके बाद यहाँ से हम अपने कार्बोनिल को क्या कर लेते थे? प्रोटेक्ट कर लेते थे, यस और नो। प्रोटेक्ट कर लेते थे, तो इसे बोलते हैं प्रोटेक्शन स्टेप, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल, यस और नो गाइज, टेल मी, दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल, यस और नो। तो कुछ वैसा ही यहाँ भी होगा क्योंकि वही सिनेरियो है, यस और नो। यहाँ भी ये कार्बोनिल कंपाउंड है एल्डिहाइड, और ये 1,3 डायोल दे रखा है, तो कुछ वैसा ही होगा, यस और नो, डेफिनेटली। तो अब हमें क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, मैंने आपको जस्ट ये बताया है। रही बात मैकेनिज्म की, तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, अगर मैं मैकेनिज्म हर चीज़ का बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, लेकिन तुम्हें मैकेनिज्म आना चाहिए, आई मस्ट से मैकेनिज्म आना चाहिए, बिकॉज जेईई एडवांस मैकेनिज्म पे गेम खेलती है, ठीक है, वो ध्यान रहे, मैकेनिज्म तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमने इन सब का मैकेनिज्म पढ़ा है। चलो, तो अब देखो, अब क्या बन जाएगा? ये OH, यहाँ भी OH, और यहाँ पे 2 मिथाइल, और यहाँ पे अपना कार्बोनिल ला दो, ये H, इधर H। एसिडिक मीडियम है, क्या है गाइस? एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम है तो क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ से ये H2O बाहर, याद करो ऐसे ही होता है, यहाँ से ये H2O बाहर, और ये ट्रिक है, जस्ट इट्स अ ट्रिक, दिस इज नॉट द मैकेनिज्म, दिस इज अ ट्रिक टू मेक द कंपाउंड, टू मेक आवर डिजायर प्रोडक्ट, यस और नो। सो ऐसा, 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 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, ठीक है, और नीचे 2 मिथाइल है, तो अपना फाइनल प्रोडक्ट ये आ जाएगा, इसी ने पूछा है, यही अपना मेजर बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या इस स्टेप में अल्डोल हुआ इस पूरी रिएक्शन में? यस। क्या केनिज़ारो भी हुआ क्या? यस यस, बिल्कुल,
केनिजारो भी हुआ है। तो ये सब ध्यान रहे, क्योंकि जब अल्फा एच खत्म हो गया और HCHO एक्सेस में है, प्रेजेंट है, तो क्या होगा, अब केनिजारो हो जाएगा। तो केनिजारो से रिएक्शन चली और फिर ये कंपाउंड हमारा फाइनल कंपाउंड बना। ठीक है, समझ में आया? आपका भी आया था ये प्रोडक्ट? वेरी गुड, आया था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक? ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये करते हैं। ठीक है, ये करो, फिर से PYQ है, ये करो, पढ़ो, पैराग्राफ पढ़ो। ठीक है, क्या बोल रहा है? द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड पी क्या है भाई? पी क्या है? पी, अच्छा ये दे रखा है, पी दे रखा है। ठीक है, CH3MgBr एक्सेस में है, ओके, इन C2H5 ट्वाइस हो, क्या होता है ये? डाइथाइल ईथर। ठीक है, गिग्नार्ड रिएजेंट और कैप्टन डाइथाइल ईथर। ठीक है, उसे ताकि वो चिलेशन करके स्टेबल रहे। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है? मैग्नीशियम को चिलेट कर देता है, अपना लोन पे डोनेट करके, कोऑर्डिनेट करके, चिलेशन करके उसको स्टेबल रखता है। ठीक है, इसलिए डाइथाइल ईथर का यूज करते हैं। फॉलोड बाय एडिशन ऑफ H2O, ओके, वर्कअप के लिए दे रखा है H2O गिव्स Q, Q देता है। ठीक है जी, द कंपाउंड Q ऑन ट्रीटमेंट विद H2SO4 एट 0 डिग्री सेल्सियस। गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या? अगर इसने हीट दे रखा होता ना तो एलिमिनेशन हो जाता। एलिमिनेशन मतलब वाटर का रिमूवल हो जाता। ठीक है, लेकिन इसने क्या दे रखा है? H2 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये एलिमिनेशन नहीं करवा रहा, ये वाटर का एलिमिनेशन नहीं करवा रहा। और याद करो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में तुमने पढ़ा होगा, हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन होकर अल्किन बन जाती थी। अरे यस और नो, तुमने पढ़ा होगा ना, हाई टेम्परेचर पे अल्किन बन जाती थी H2SO4 के प्रेजेंस में अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होके। तो वहां पे ये नहीं करवाना चाह रहा, क्योंकि साफ साफ मेंशन कर दे रहा है कि हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे करवानी है रिएक्शन। 0 डिग्री सेल्सियस पे मतलब क्या होगा? डिहाइड्रेशन नहीं होगा। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फिर क्या दे रहा है? आर मिल रहा है। ठीक है जी, द रिएक्शन ऑफ आर की रिएक्शन फिर से हो रही है, किसके साथ? CH3COCl के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। देख के लग गया होगा कौन सा करवाना चाह रहे हो? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, नॉट अल्काइलेशन। ठीक है, CH2Cl2 ये सॉल्वेंट होता है। ठीक है, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट H2 वर्कअप के लिए प्रोड्यूस कंपाउंड S, तो बताना है P। अच्छा, ये जो P में इसमें ET क्या है? इथाइल ग्रुप है। ठीक है जी, दे रखा है। चलो देखते हैं, तुम पॉज करो, तुम पहले पूरा कर लो, उसके बाद यहाँ पे आना, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर तुम मेरे आंसर के साथ मैच करना। मैं एक एक करता हूँ। देखो क्या दे रखा है भाई? ये दे रखा है। ठीक है, ठीक है, ऐसा। इसके बाद क्या क्या दे रखा है? इसकी रिएक्शन किसके साथ? CH3MgBr, वो भी किस में है? एक्सेस में है गाइस। अगर एक्सेस में है तो ये क्या करेगा? इस पे अटैक, ये ऊपर, फिर ये नीचे और ये बाहर। यस और नो? SNAE, याद करो SNAE मैकेनिज्म। यस और नो? फिर ये क्या बन जाएगा? ऐसा, ऐसा, और ये अपना C डबल बॉन्ड O और ये CH3 आ जाएगा। क्या अभी भी CH3MgBr रिएक्ट करेगा? क्या गिग्नार्ड रिएजेंट अभी भी रिएक्ट करेगी क्या? आंसर है यस, बिल्कुल करेगी रिएक्ट। वाई? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। ये फिर से इस पे अटैक, ये इस बार वापस नहीं आएगा बिकॉज अब कोई लिविंग ग्रुप नहीं है। यस और नो? तो ये ऐसा, फिर ये ऐसा, ये ऐसा। एक मिथाइल हमने पहले लगा रखा था, दूसरा मिथाइल हमने अब लगा दिया। अच्छा, फॉलोड बाय एडिशन ऑफ H2O, तो ये जो O नेगेटिव आया होगा ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप किया होगा, वो नेगेटिव चार्ज H दे दिया मैंने। कहाँ से? ये H2O से। जो H2O फॉलोड बाय एडिशन H2O लिखा हुआ है ना, उससे मैंने H दे दिया इसको। तो ये अपना क्या बन गया? ये अपना क्या बन गया? ये अपना P था, ये अपना P था, और ये अपना बन गया Q। ठीक है, ये अपना Q बन चुका है। ठीक है गाइज, ये अपना Q बन चुका है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर क्या बोल रहा है? कंपाउंड Q, अच्छा H2SO4 के साथ रिएक्शन, जो हमने Q बनाया। ठीक है, हमने Q क्या बनाया? हमने Q ये बनाया। ठीक है, यहाँ करते हैं, हमने Q ये बनाया। हमने Q ये बनाया H2SO4 के साथ। ठीक है, H2SO4 के साथ, वो भी किस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे H2SO4 क्या करेगा? एसिड है, एसिड है तो इसके पास लोन पेयर है, ये इस H को लेना चाहेगा। जैसे ही लेना चाहेगा गाइस, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, उसके बाद ये C, ये मिथाइल, और ये भी मैथिल ग्रुप, और यहाँ पे आ जाएगा OH2 पॉजिटिव आ जाएगा, बिकॉज अब ये गुड लिविंग ग्रुप बन चुका है। गुड लिविंग ग्रुप बन चुका है
तो क्या यहाँ से H2O बाहर, H2O जैसे ही बाहर, शुद्ध जल को बाहर निकाल दो, उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये फिर मिथाइल, ठीक है, ये फिर मिथाइल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाउ कई कई बच्चे ऐसे सोच सकते हैं कि हम ये करवा देंगे, ठीक है, ऑप्शन भी बना होगा तुम्हारे लिए, डोंट वरी, ये करवा देंगे, लेकिन ये हमें नहीं करवाना। वाई? बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर उसने मेंशन कर रखा है कि हम 0 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवा रहे हैं, और अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे एलिमिनेशन होने का कोई चांस नहीं है। तो सवाल उठता है भाई क्या होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? आइए देखते हैं क्या होगा, कुछ तो होगा ही, तभी तो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये बस ध्यान रखना कि भाई ये नहीं होने वाला है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये एलिमिनेशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चलो देखते हैं क्या होगा, ठीक है। एक बात बताओ, क्या ये बेंजीन रिंग को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ क्या? ठीक है, अगर मैं बेंजीन रिंग को ऐसे दिखा दूँ तो कोई तकलीफ है क्या? नहीं होनी चाहिए, यस और नो। अगर कोई तकलीफ नहीं है तुम्हें, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा, और क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा, यस और नो। मतलब विद इन मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रोफाइल भी प्रेजेंट है। अगर विद इन मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, तो ये इस पर अटैक कर देगा और अपना कुछ ऐसा रिंग बनती नजर आएगी, यस और नो। टेल मी, रिंग बनती नजर आएगी, कैसी रिंग? 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनती नजर आएगी। कैसी नजर आएगी जी, देखना जरा, यहाँ पे ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, फिर ये ऐसा, ऐसा रिंग बन जाएगा, इसके साथ 2 मिथाइल, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे अपना था टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं, जिससे जुड़ा ये पहला कार्बन था, याद करो, इस पे अटैक हुआ, ये अपना दूसरा कार्बन, ये अपना तीसरा कार्बन, और ये अपना चौथा कार्बन, ये अपना 5वां कार्बन, ठीक है जी। इस पे क्या आ चुका है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है। फिफ्थ पे क्या है, फिफ्थ पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल रहा होगा, ये सो नो, फिफ्थ पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल रहा होगा, जो कि हाइड्रोजन जैसे ही लॉस होगा, इनफैक्ट ये हाइड्रोजन को कौन लेगा पता है, ये जो H2O जो बना है ना, अभी H2O जो बाहर निकला है ना, ये H2O आएगा, इस H को लेगा और यहाँ से वो H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली एरोमेटिसिटी रिगेन हो जाएगी, और क्या बन जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, और ये ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा, और उसके बाद अपना टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, यस और नो, ये आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इसको क्या बोला है इसने, इसको क्या बोला है कि जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो आर मिलता है, ये आर है जो अभी हमने बनाया ना, H2SO4 0 डिग्री सेल्सियस के साथ रिएक्शन करने पर जो मिलता है, उसको क्या नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया है कि ये भाई हमारा आर है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आर की रिएक्शन जो है, तुमने पढ़ा होगा पैराग्राफ, तो आर की रिएक्शन जो हमने बनाया ना, इसकी रिएक्शन इसने किससे करवा रखी है, इसकी रिएक्शन इसने किससे करवा रखी है गाइज, बताओ? इसकी रिएक्शन इसने करवा रखी है CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, मतलब FCA, फ्रीडल क्राफ्ट, दिस इज असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब बताओ कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, एक बात बताओ, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, क्या ये प्लस H शो करेगा? नहीं, ये प्लस H शो नहीं करेगा। क्या ये वाला प्लस H शो करेगा? नहीं, ये भी नहीं शो करेगा। वाई? बिकॉज देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। क्या ये प्लस H शो कर सकता है क्या? इसकी वजह से प्लस H जरूर शो होगा रिंग में, देखो रिंग में, सीधा रिंग में डीएक्टिवेट करेगा, क्योंकि अरे यस और नो, क्योंकि देखो ना, ये सीधा ये पाई बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिग्मा H, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है प्लस H वाला। अरे यस और नो, हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है गाइस? टेल मी, हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। तो इसकी वजह से क्या होगा, रिंग एक्टिवेट होगा, किसकी वजह से? इस 2 हाइड्रोजन की वजह से रिंग एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होगा कहाँ, किस किस पोजीशन पे? इस 2 हाइड्रोजन की वजह से एक इस पोजीशन पे एक्टिवेट होगा, यस और नो, एक इस पोजीशन पे एक्टिवेट होगा और एक पैरा पे एक्टिवेट होगा, बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो एक इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे। लेकिन क्या इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा पाएगा क्या? नहीं, आंसर है नहीं। वाई? बिकॉज टर्शियरी ब्यूटाइल ऑलरेडी बैठा हुआ है उस पोजीशन पे, ठीक है। पैरा पोजीशन इज ब्लॉक्ड बाय टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, राइट। तो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा अपना इलेक्ट्रोफाइल। मैकेनिज्म तुम ढंग से जानते हो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का। तो क्या आ जाएगा बताओ, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ? ये आ जाएगा अपना प्रोडक्ट, ठीक है। अपना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा गाइस? अपना प्रोडक्ट बन जाएगा ये,
ठीक है, अपना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अपना प्रोडक्ट बन जाएगा ये, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ से C डबल बॉन्ड हो और यहाँ से CH3 लगा देना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये बन जाएगा। उसके बाद ये अपना प्रोडक्ट आया, ये इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया, कहाँ गया, ये रहा, क्या नाम दिया गया है इसको, CH3 ट्रीटमेंट S, इसको नाम दिया गया है S, ठीक है। तो अभी जो हमने बनाया ना, इसको नाम दिया गया है S। अब क्या है, अब क्वेश्चन है, अब तो कुछ नहीं कह रहा, अब क्वेश्चन, द प्रोडक्ट S इज, तो देख लो क्या ये है, क्या नहीं, फिर ये क्या डबल नहीं, ये तो सल्फोनेशन करवा, कैसे यार, कुछ भी है, ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, देखो इसमें रिंग नहीं बना रखा, ए ऑप्शन आ जाएगा अपना, ठीक है, ए ऑप्शन। इस समय डिहाइड्रेशन करवा दिया, देख रहे हो, अल्कीन बना दिया है, देखो तुम्हारे लिए ऑप्शन तैयार है, अल्कीन बना दे रखा है, रिंग बना के अल्कीन, जो गलत है भाई, गलत है, ठीक है, ये आ जाएगा, जो हमने प्रोडक्ट बनाया ये आ जाएगा, ए ऑप्शन। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि द रिएक्शंस Q2R एंड R2SR, मतलब Q2R जो हुआ है वो क्या है, तो Q अपना क्या था, Q अपना क्या था गाइज, Q अपना ये था, ठीक है, Q अपना ये था, तो ये अपना Q था, अगर यही मैं दिखा दूँ तो ये अपना Q था, ठीक है, ये अपना Q था। अब Q2R, R क्या था, R ये था, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हुआ है और R2S जाने में क्या हुआ है, तो एक बात बताओ, यहाँ Q2R जाने में क्या डिहाइड्रेशन हुआ है क्या, देखना क्या डिहाइड्रेशन हुआ है क्या, तो आंसर है नहीं, डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कब होता, जब यहाँ से OH और इधर बगल से H, एक ही मॉलिक्यूल से OH और H जब बाहर निकलती है उसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है, उसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन, यस और नो। तो यहाँ पे क्या डिहाइड्रेशन हुआ है क्या, ऐसा हुआ है क्या, OH यहाँ से निकले और यहाँ से H निकला है क्या, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, तो मतलब डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है। फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हुआ है, हाँ हुआ है, लेकिन ये नहीं ना हुआ है, R2S में तो फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन ही हुआ है, ये अपना R था और ये अपना S था, ये अपना S है, तो यहाँ से यहाँ में तो फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हुआ है, लेकिन ये बोल रहा है क्या डिहाइड्रेशन भी हुआ है क्या, नहीं, तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। एरोमेटिक सल्फोनेशन, कहाँ से यार एरोमेटिक सल्फोनेशन, ऐसे ही गलत हो गया, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हुआ था लेकिन एरोमेटिक सल्फोनेशन नहीं हुआ था। फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, डिहाइड्रेशन नहीं हुआ था भाई, डिहाइड्रेशन कहाँ से हो गया, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन हुआ था क्या, अल्काइलेशन हुआ था क्या, यस अल्काइलेशन जरूर हुआ था। देखो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो Q से R जो बना है ना, ये डेफिनेटली अल्काइलेशन ही तो है, याद करो यार, ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ये तो है, तुमने ये पढ़ा होगा रिएक्शन, याद करो, तुमने ये रिएक्शन नहीं पढ़ी क्या, ये इसके प्रेजेंस में H+ दे दे तो यहाँ से क्या बनता था, ये H+ लेता था, तो यहाँ से टर्सरी ब्यूटाइल केटायन और यहाँ से ये बेंजीन के साथ रिएक्ट करके फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होके और यहाँ से ये टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन बन जाता था, याद करो। तो डेफिनेटली दिस इज अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, यस फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, अल्काइलेशन हो रहा है लेकिन डिहाइड्रेशन नहीं हो रही है, इसलिए अपना C ऑप्शन भी गलत। बट फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन यस दोनों हो रहा है, तो इसलिए अपना डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया गाइज, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आ गया समझ में, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तुम्हारा भी आया था, वेल एंड गुड, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, वेट, चलो ये क्वेश्चन करो भाई, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन करो भाई, ये पहला और दूसरा करो, ठीक है, ये पहला और दूसरा करो, ठीक है, पहला और दूसरा तुम्हें करना है, ठीक है, दिमाग लगाओ। और साथ में देखो क्या है, डिस्कस स्टीरियो एज वेल, मतलब स्टीरियो यहाँ पे जो अगर कुछ होगा तो इसकी स्टीरियो भी डिस्कस करनी है, डिस्कस स्टीरियो एज वेल, यहाँ पे अगर कुछ होगा तो इसकी भी स्टीरियो डिस्कस करनी है कि भाई स्टीरियो क्या होगा, कन्फिगरेशन चेंज होगा नहीं होगा, रिटेंशन होगा, इन्वर्जन होगा, क्या होगा वो तुम्हें डिस्कस करना है, ठीक है, तुम्हें बताना है, ठीक है। चलो पॉज करो वीडियो को और स्टार्ट हो जाओ, ठीक है, मैं करता हूँ, जब तुम्हारा हो जाए फिर तुम आना, फिर प्ले करना, फिर अपना देख लेना कैसे क्या हुआ है, ठीक है जी। चलो मैं करता हूँ, कंपाउंड क्या दे रखा है, ये दे रखा है C डबल बॉन्ड O OH यहाँ पे Br, ठीक है। अब देखना, अब इसकी रिएक्शन करवा रखी है किसके साथ, NaOH के साथ। NaOH क्या करेगा, सबसे पहले ये प्रोटॉन चुराएगा, ठीक है जी, प्रोटॉन चुराएगा तो क्या बन जाएगा, ये O नेगेटिव और यहाँ पे ये एज इट इज जैसे था वैसे ही आ जाएगा, ठीक है।
अभी भी NaOH पड़ा होगा सोल्यूशन रिएक्शन मिक्सचर में, वो NaOH Na प्लस OH माइनस, ये क्या करेगा, ये आएगा यहाँ पे बैक साइड अटैक करेगा और इसको भगा देगा। कौन से मैकेनिज्म से, SN2 मैकेनिज्म से। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा गाइज, प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे अब जो न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है दैट इज OH, वो किस पे आ जाएगा, डैश पे आ जाएगा। तो SN2 हुआ है तो यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन, यस और नो, यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन हो गया। अरे यस और नो बोलो, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन हो गया। अब क्या, जो NaOH ने H प्लस लिया था, यहाँ से जो वाटर रिमूव हुआ था, उस वाटर से क्या होगा, ये उस वाटर से ये अपना H चुरा लेगा और क्या बना लेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, दिस इज नॉट नेगेटिव चार्ज, दिस इज C डबल बॉन्ड O, ओके। और यहाँ पे ये OH और यहाँ पे ये अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH, ठीक है। तो ये अपना इन्वर्टेड प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन हो जाएगा इस केस में। बात आती है दूसरे में, ये जो दूसरा फिर से सेम रिएक्टेंट लिया गया है, लेकिन इस बार रिएजेंट कंडीशन बदल दी गई है। उसके बाद बोल रहा है कि भाई बताओ इसमें मेजर कौन सा बनेगा, और उसकी स्टीरियो बतानी है, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं जी, मज़ेदार है, देखना मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा आई डोंट नो, बट अगर पढ़ा है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो देख लो, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है भाई। ऐसे सवाल पूछ चुका है JEE एडवांस और चांस है कि पूछा जाएगा, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है COOH, ठीक है, यहाँ पे ये Br है, इसमें क्या दे रखा है, इसने दे रखा है Ag2O H2O और साथ में क्या है OH, साथ में क्या है OH माइनस, ठीक है। डेफिनेटली इसको क्या बोलते हैं, मॉइस्ट Ag2O, ये Ag2O H2O के साथ होता है तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, मॉइस्ट Ag2O, ठीक है। देखना इस सबसे पहले क्या होगा, इसको चुराएगा, वही कहानी, OH माइनस जो होगा इस H को चुरा लेगा, तो क्या बन जाएगा, इस H को, उस H को चुराने के बाद ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये Br एज इट इज। अब देखना जरा, इसमें इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे Ag2O दिया हुआ है, तो क्या एक बात बताओ, क्या हेलोजेंस की टेंडेंसी नहीं होती है Ag प्लस के साथ इंटरेक्ट करने की, बिल्कुल होती है। वाई, क्योंकि वो प्रिसिपिटेट बना लेते हैं तुरंत, चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, Ag के लिए मरते रहते हैं भाई, Ag प्लस मिल जाए, और Ag प्लस हेलोजेंस के लिए मरते रहते हैं, ठीक है, इसके लिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए, कि भाई तीनों में से कोई मिल जाए, अपनी ज़िंदगी मस्त है उसके साथ, और हेलोजन भी बोलते हैं अपनी ज़िंदगी मस्त है Ag प्लस के साथ। तो ये क्या करता है, यहाँ जो Ag प्लस है उसके साथ ये कोऑर्डिनेशन करने लगता है, उसको अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। जैसे ही डोनेट करता है, देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, देखना क्या हो जाएगा, अभी जो तुमने नहीं सोचा होगा वो हो जाता है यहाँ पे, इसलिए, ठीक है। देखना ये Br क्या किया, Ag को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, ठीक है। जैसे ही डोनेट कर दिया तो क्या होगा बताओ, जैसे ही डोनेट कर दिया तो ये Br और ये Ag, ठीक है, Br ये Ag, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यस और नो। उसके बाद अब क्या होता है जरा देखना, दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसके बाद क्या होता है, ये O नेगेटिव सबसे पहले इसके साथ रेजोनेंस करेगा, तो स्ट्रक्चर बना लो, क्या बनेगा, O नेगेटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये Br किस पे, अभी भी वेज पे ही है, और ये Ag, ठीक है, ये Ag यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखना अब क्या होता है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है, OH माइनस नहीं आके, बल्कि ये O नेगेटिव ही इसको अटैक कर के और ये बाहर फेंक देता है इसको, और ये AgBr बाहर, ये AgBr बाहर, और यहाँ पे देखना SNNGP हो गई, यस बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो, SNNGP इंट्रामोलिकुलर SN2 पहली बार में हो गई, ठीक है, SNNGP एंकीमेरिक रेजिस्टेंस जिसे तुम बोलते हो। एक बात बताओ, ये ब्रोमीन किस पे था, वेज पे, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल किस पे होगा, डैश पे, तो क्या मैं ऐसे दिखा दूं तो तुम्हें कोई तकलीफ है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, प्लस AgBr। अब जो OH माइनस पड़ा है ये 3 मेंबर रिंग है, अनस्टेबल है, यस और नो, 3 मेंबर रिंग है, अनस्टेबल है। तो अब जो OH माइनस पड़ा हुआ है वो क्या करेगा, वो बोलेगा अब मैं आऊँगा, मैं इस रिंग को खोलूँगा, तो कैसे खोलेगा, ऐसे, इस पर बैक साइड से फिर से अटैक,
फिर इसको खोल देगा, जैसे ही खोल देगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा यहाँ पे ये, और यहाँ पे फिर से O नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो ये किस पे था, ये किस पे था, डैश पे। अब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल किस पे आ जाएगा, वेज पे, वेज पे, वेज पे गाइज, वेज पे। तो ये किस पे आ गया, वेज पे। तो OH किस पे आ गया, वेज पे। फिर जो जिसने इसने वाटर से क्या करेगा, वाटर से अपना प्रोटॉन चुरा के और अपनी ज़िंदगी को खुश कर लेगा। और ये OH और यहाँ पे ये OH बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। मतलब देखो क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्या हुआ यहाँ पे, जिस जैसी स्टीरियो रिएक्टेंट में है वैसी ही स्टीरियो प्रोडक्ट में है। यहाँ पे ये वेज पे था, यहाँ भी वेज पे ही है, यहाँ भी वेज पे ही है। दिस इज इंपॉर्टेंट। मतलब इस रिएक्शन में क्या हुई है, इस रिएक्शन में हो चुके हैं रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन, रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन गाइज, रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन हुआ है। लेकिन ऊपर वाले में इस केस में क्या हुआ था, इन्वर्जन हुआ था इस केस में। तो देखो रिएक्टेंट सेम है, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए तुरंत, क्या चेंज करने पे, रिएजेंट थोड़ा सा चेंज करने पे। रिएक्टेंट हमने सेम लिया लेकिन थोड़ा सा रिएजेंट बदल दिया, कहानी ही चेंज हो गई, कहानी चेंज हुई, पिक्चर चेंज हो गई। एक में इन्वर्जन, दूसरे में रिटेंशन। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, कभी भी आ सकता है जेईई एडवांस में, ठीक है जी। अब बोलो कि भाई ऐसा सवाल कहाँ आ रखा है, आ रखा है, याद करो तुमने ऐसे ये वाला पढ़ा होगा, ठीक है, ये वाला तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसा ऐसा सवाल आ रखा है, देखो ये किस पे है, NH2 हमने वेज पे लगा रखा है, इसके साथ NaNO2 एक्वस HCl ले रखा था उसने 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। याद करो सबसे पहला क्वेश्चन हमने कल यही करा था, यही करा था। तो जो हमारा प्रोडक्ट था ना वो ऐसा था, ये था प्रोडक्ट, यस और नो गाइज, टेल मी, ये हमारा प्रोडक्ट ऐसा था, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट ऐसा था। रिटेंशन, रिटेंशन हुई थी, रिटेंशन यहाँ भी, और ये हमारा प्रोडक्ट था, यस और नो। यहाँ भी SNNGP, ये N2 पॉजिटिव बना था, ये इधर से अटैक करके इसको भगा दिया था, SNNGP हुआ था यहाँ भी। तो देखो अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो क्या ये नहीं पूछा जा सकता है, बताओ, क्या ये नहीं पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसलिए स्टार मार करके दिमाग में बिठा लो इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आ गया समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो ये वाला करो, ये वाला देखो फिर से इजी क्वेश्चन है, ये करो इजी, इसको तो मैं इजी बोलूँगा, इजी क्वेश्चन है, करो इजी, ये इजी क्वेश्चन है, करो जल्दी, ठीक है, इसको करो। सबसे पहले HNO3H2SO4, फिर SNHCl, फिर MEI इन एक्सेस, फिर कॉन्क HNO3H2SO4। मेजर बताना भाई क्या बनेगा। आई होप तुमने कर लिया होगा, ठीक है, नहीं किया हो तो पॉज किए रहो वीडियो को, उसके बाद जब तुम्हारा हो जाए उसके बाद आना, वीडियो को प्ले करना, फिर देखना, सॉल्यूशन अपना मैच करना, ठीक है जी। तब तक के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं करता हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, बेंजीन दे रखा है, बेंजीन बना रखा है इन लोगों ने, हम भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करवा रखी है, HNO3 H2SO4, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, नाइट्रेशन, नाइट्रेटिंग मिक्सचर दिया हुआ है तो नाइट्रेशन हो जाएगा, तो क्या लगा देंगे, NO2, यस और नो। इसके बाद क्या दे रखा है गाइज, SNHCl, बताओ क्या होगा, NO2 का रिडक्शन, वेरी गुड, NO2 का रिडक्शन हो जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा NH2, यस और नो। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद इसने दे रखा है MEI इन एक्सेस, तो MEI एक्सेस में दे रखा है तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये अटैक करेगा, इसको भगा देगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, ये N, ये एक H पहले से था, दूसरा H पहले से था, अब तीसरा क्या आ चुका है, Me पॉजिटिव यहाँ पे आ चुका, ये पॉजिटिव चार्ज, और I नेगेटिव, I नेगेटिव क्या करेगा, इस H को चुरा लेगा, जैसे ही चुरा लेगा तो नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, तो न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे ही न्यूट्रल हो जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखना,
ये बन जाएगा, ठीक है, NHMe, ठीक है। MEI एक्सेस में पड़ा हुआ है, फिर से ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, अटैक मारेगा, फिर से अटैक मारेगा, ये भगा देगा। जैसे ही भगा देगा तो क्या बन जाएगा बताओ, ये ऐसा, ये N, ये Me, ये Me, ठीक है। वही I नेगेटिव जो होगा वो इस H को भी ले जाएगा, तो फिर से ये बन जाएगा। क्या अभी भी लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास? यस 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 यस, दिस लोन पेयर, ठीक है, अभी भी लोन पेयर है। अगर लोन पेयर है तो MEI अभी भी एक्सेस में बचा हुआ है, ये इस पे अटैक करके भगा देगा। क्या बनेगा अपना, ये N, Me, 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 और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इसके बाद क्या हो जाएगा गाइस, टेल मी, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद इसने HNO3 कंसनट्रेटेड और H2SO4 भी कंसनट्रेटेड, फिर से नाइट्रेटिंग मिक्सचर, बताओ क्या होगा, नाइट्रेशन। लेकिन इस बार कहाँ पे नाइट्रेशन होगा बताओ, ये कौन सी ग्रुप होती है, ये कैसा ग्रुप होता है, ये कैसा ग्रुप होता है, ये माइनस आइसो करता है अच्छा खासा, NMe3 पॉजिटिव, तो अच्छा खासा माइनस आइसो करता है, तो मतलब कैसा ग्रुप हुआ, डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग। और अगर डीएक्टिवेटिंग हुआ तो कौन सा, कैसा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग, यस और नो, मेटा डायरेक्टिंग। और अगर मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पे प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, कॉन्ग पता है क्यों लिया गया कंसनट्रेटेड, बिकॉज रिंग इज डीएक्टिवेटेड, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैच करवाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए, इसीलिए कॉन्ग लिया गया है, ठीक है। ये बन जाएगा NMe3 पॉजिटिव, ये अपना मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा था। आई होप तुमने भी कर लिया होगा, बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है, हो गया, ठीक है जी। और कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ, चलो इस स्लाइड पे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, नोट करना, ठीक है, नोट करना क्वेश्चन है। ये तुम्हें टॉल्यूइन दे रखा है, ठीक है। टॉल्यूइन की रिएक्शन एक बार हुई H2SO4 के साथ, यहाँ से बनता है A, एक बार हुई ClSO3H के साथ, यहाँ से बनता है B, ठीक है। टॉल्यूइन की रिएक्शन किसके साथ हुई, H2SO4 के साथ, यहाँ से बना A, और फिर ClSO3H के साथ रिएक्शन हुई, यहाँ से बना B, ठीक है, ClSO3H, ठीक है, यहाँ से बना B। अब तुम्हें यह बताना है कि मैं कुछ ऑप्शंस बना रहा हूँ, ठीक है, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुम्हें बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन कि इन द फॉर्मेशन ऑफ A, in the formation of A, SO3 और SO3H प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, इन द फॉर्मेशन ऑफ B, SO3 और SO3H पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल। तीसरा ऑप्शन है, इन द फॉर्मेशन ऑफ B, SO2Cl पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल। चौथा ऑप्शन है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ B, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ B, a Lewis acid is also required, ठीक है। ये क्या है, मोर देन वन है, ये मोर देन वन, ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, मोर देन वन है, ठीक है। सॉल्व करो इसको, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, और इसको सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, सॉल्व करो, ऑप्शंस टिक करो, उसके बाद जब हो जाए तुम्हारा फिर वीडियो को प्ले करो, उसके बाद देख लो सोल्यूशन क्या है, ठीक है। चलो मैं करता हूँ, ठीक है, तुम आना अपना सॉल्व करके। क्या दिया हुआ है अपने पास टॉल्यूइन दे रखा है, ठीक है जी, टॉल्यूइन बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टॉल्यूइन दे रखा है, और क्या दे रखा है, H2SO4, यहाँ से मेजर पूछा है, तो ये किसके लिए होता है रिएजेंट, याद करो, सल्फोनेशन, यस बिल्कुल, क्या होता है ये, सल्फोनेशन होता है। किस काम में आता है, सल्फोनेशन के काम में आता है। अगर ये सल्फोनेशन के काम में आता है गाइज,
लिसन, अगर ये सल्फोनेशन के काम में आता है तो इसकी मैकेनिज्म कैसे जाती है बताओ, इसकी मैकेनिज्म कैसे जाती है? अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ तो मैकेनिज्म कैसे जाती है, हमें इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है ना, तो मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा। तो देखो एस डबल बॉन्डो फिर डबल बॉन्डो OH OH, ये क्या करता है खुद के दूसरे मॉलिक्यूल से, यस और नो, खुद के दूसरे मॉलिक्यूल से OH रिएक्ट करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये रिएक्ट करके ये क्या बना लेता है, ये लोन पेयर है, ये इस H को ले लेगा, तो यहाँ से एक कंपाउंड बनेगा SHO3 माइनस, और दूसरा अपना बन चुका होगा S डबल बॉन्डो OH2 पॉजिटिव, क्योंकि एक H ले लिया इसने, और क्या आ गया होगा H। ठीक है जी, अब देखना ध्यान से जरा, इसके बाद क्या होता है, OH2 प्लस क्या है, एक लीविंग ग्रुप है, यस और नो, ये क्या है, एक लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ से क्या करता है, ये लोन पेयर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करता है इधर, उसके बाद ये भगा देता है इसको, तो क्या आ जाएगा S डबल बॉन्डो और उसके बाद OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से H प्लस ऑक्सीजन को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से H प्लस रिमूव कर देते हैं और अपना इलेक्ट्रोफाइल जो बना लेते हैं वो SO3 बना लेते हैं, ठीक है, SO3 बना लेते हैं, तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, SO3H पॉजिटिव या SO3 दोनों सही है, ठीक है जी। अब उसके बाद बाकी कहानी तुम अच्छे से जानते हो, ठीक है, बाकी कहानी तुम्हें पता है अच्छे से, ठीक है जी। क्या होता है बताओ, यहाँ से ऑर्थो और पैरा से, क्योंकि एमी लगा हुआ है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो और पैरा पे प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, ये इस पे अटैक करेगा, ये इधर खुल जाएगा, ठीक है, बाकी क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे ये ऐसा, ये ऐसा, ये यहाँ ऐसा, और उसके बाद या इस सेंटर से अटैक हुआ तो SO नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, ये Me, और यहाँ पे ये H आ जाएगा, ये सो नो, क्योंकि एक H तो होगा ना इस पे, इस पोजीशन पे तो एक H पहले से था, देखो ये O नेगेटिव इस H को ले लेगा, ये अपना एरोमेटिसिटी रीगेन, तो जैसे ही क्या बन जाएगा, टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, तो ये SO3H यहाँ आ जाएगा और ये Me आ जाएगा, ठीक है, तो ये ऐसे मैकेनिज्म चलती है इसकी, यस और नो, तुमने सीखा होगा। अब ये तो हमारा ए हुआ, ठीक है, ए हुआ, इनफैक्ट इसमें पैरा वाला मेजर बनता है गाइज, इसमें पैरा वाला मेजर बनता है, इसमें पैरा वाला मेजर बनता है, रिमेंबर मैंने ऑर्थो से बनाया है, दैट इज माइनर प्रोडक्ट, सेम इसी तरह पैरा से भी बन जाएगा, ठीक है, एंड दैट विल बी द मेजर, ओके। चलो अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, बी बताओ भाई, ClSO3H। अब H2SO4 तो हमने देखा है, ClSO3H ये कौन सी बला है भाई, ये कौन सी बला है, ये क्या आ गया, देखते हैं क्या आ गया, देखते हैं, कुछ तो हो ही जाएगा। देखो ClSO3H क्या है, ClSO3H, इसका स्ट्रक्चर बनाओ सबसे पहले, कैसा होगा स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, S डबल बॉन्डो OH और Cl, यस और नो, ऐसा होगा इसका स्ट्रक्चर। अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा तो अब इलेक्ट्रोफाइल हमें चाहिए, तो क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है भाई, ये भी सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड याद करो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, RSO3H इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक एसिड, यस और नो, तो ये भी सल्फोनिक एसिड है, इसको बोलते हैं क्लोरोसल्फोनिक एसिड, क्लोरोसल्फोनिक एसिड, बेंजीन पे SO3H होता है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्लोरीन लगा है बाद बाकी SO3H है, तो क्लोरोसल्फोनिक एसिड, यस और नो गाइज, क्लोरोसल्फोनिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी क्या करेगा, खुद के दूसरे मॉलिक्यूल से आपस में इंटरेक्ट करके और ये बना लेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, ठीक है, कैसे देखो, इसके पास लोन पेयर था, इसने इस H को लिया, जैसे ही इस H को लिया तो क्या बन जाएगा बताओ, S डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, OH2 पॉजिटिव, ठीक है, उसके बाद ये बन जाएगा ना OH2 पॉजिटिव, ये बन जाएगा, इसके बाद एक Cl था, बाद बाकी ये अपना S डबल बॉन्ड O, फिर O नेगेटिव और एक Cl अपना यहाँ था, ठीक है, ये वाला तो काफ़ी हद तक स्टेबल भी है, वाई, बिकॉज O पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, अगर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो वो नेगेटिव चार्ज को झेल भी सकती है, यस और नो, लेकिन ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्या झेलने लायक है क्या, नहीं, ऑक्सीजन बोलती है मैं छीनना पसंद करती हूँ, मैं दूसरे का खाना छीनना पसंद करती हूँ, देना पसंद नहीं करती हूँ,
फिर भी ज़बरदस्ती चला गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आई वॉन्ट टू बी न्यूट्रल, आई वॉन्ट टू बी न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कैसे होगा, H2O को भगा दो, H2O यहाँ से अपनी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देंगे, जैसे ही कर देंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, S डबल बॉन्डो और Cl। देखो सल्फर कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 5 बॉन्ड, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से सल्फर वाला भी जा चुका है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, सल्फर पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज। फिर से वही कहानी जो हम करते आ रहे हैं अब तक, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये वाला पाई बॉन्ड क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, फिर इधर बाद बाकी अपना फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो तुम जानते हो क्या हो जाएगा, बताओ, MES डबल बॉन्डो Cl आ जाएगा। यस और नो, ऐसा आ जाएगा। और याद करो यही, अगर इसका पैरा वाला मैं बनाऊं, इसका मैं पैरा वाला बनाऊं तो क्या होता है, क्या है ये बताओ, क्या है, तुमने बार बार में इसको बहुत पढ़ा होगा तुमने, यही तो है अपना THCl। जो ROH से तुम ROH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए THCl यूज करते हो, याद करो, यहाँ से बनाते हो तुम ROTS गुड लिविंग ग्रुप, फिर इस पे SN2 करवा के इसको भगाते हो, याद करो। तो वही ये THCl है, पैरा टॉल्विन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, पैरा टॉल्विन सल्फोनिल क्लोराइड, ये अपना THCl है। यस और नो, THCl बनाने का तरीका है ये। तो अपना इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हुआ, SO2Cl। यस, बिकॉज यहाँ पे Cl लीव कर सकता था, बट ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो बहुत ही अनस्टेबल है, तो इसलिए ऑक्सीजन वाला लीव किया, क्लोरीन नहीं लीव किया। तो क्या यहाँ पे SO3 प्लस SO3 या SO3H प्लस इलेक्ट्रोफाइल बना H2SO4 की तरह, सल्फोनेशन की तरह? आंसर है नहीं बना। तो अब आओ सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ SO3 और SO3H प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल। तो हाँ, H2SO4 में जो सल्फोनेशन हम करवा रहे हैं इसमें क्या है, SO3 या SO3H प्लस अपना इलेक्ट्रोफाइल है, तो सही है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इन द फॉर्मेशन ऑफ बी में SO3 और SO3H प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल। ना जी ना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है भाई, ये गलत है। यहाँ पे SO3 नहीं मिल रहा है, SO3H प्लस नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है, इन द फॉर्मेशन ऑफ बी SO2Cl प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल। यस, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। एंड दिस पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन सल्फर नॉट ऑन क्लोरीन, रिमेंबर दिस पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन सल्फर क्लोरीन पे नहीं है, ठीक है। तो सी अपना करेक्ट आंसर है। अभी हमने देखा SO2Cl पॉजिटिव बन रहा था। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बी ल्यूइस एसिड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। बी के फॉर्मेशन के दौरान क्या ल्यूइस एसिड रिक्वायर्ड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाई? बिकॉज ये खुद ही एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो खुद ही आयनाइज करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया, खुद के ही दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया। कहीं ल्यूइस एसिड की जरूरत पड़ी क्या? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मतलब अपना आंसर क्या ये होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? A, C। समझ में आया गाइज? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। स्टार लगा लेना, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो ना तो मेंशन करना कमेंट में कि बेहतरीन, मज़ा आ गया सवाल करके, ठीक है, मेंशन करना मुझे, ठीक है जी। और क्वेश्चन करोगे? और क्वेश्चन करना चाहोगे गाइस? देखते हैं, और करने लायक है तो करवाता हूँ। चलो इजी करवा देता हूँ, ठीक है, एक इजी करते हैं। इनफैक्ट ऑल आर PYQs ऑफ JEE एडवांस, बट उसमें इजी भी आते हैं, तो इजी करवा देता हूँ। चलो इजी कहाँ गया? यस, ये दिस क्वेश्चन, ये करो, ये इजी है। अब ये मत बोलना कि ये बहुत टफ है, ये इजी है, ठीक है, ये अटेम्प्ट करो, ठीक है। दीज ऑल आर PYQs, ओके। जो मैं करवा रहा हूँ खुद से वो PYQ नहीं है, वो मिक्स प्रॉब्लम है, ठीक है। बट जो PDF के फॉर्मेट में तुम्हें मिल रहा है, जो वाइट पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आ रहा है तुम्हारे, ठीक है, वो PYQs हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द PYQs। करो, अटेम्प्ट करो भाई। देखो, चलो मैं करता हूँ, तुम अपना करके फिर वीडियो प्ले करना। देखो क्या होगा भाई, क्या दिया हुआ है, ये एक डाई अल्काइन दिया हुआ है, ठीक है, 2 अल्काइन है, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन हो रही है? NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ Na लिक्विड अमोनिया। याद करो, तुमने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, यस, बर्च रिडक्शन, ठीक है। क्या पढ़ा होगा तुमने? बर्च रिडक्शन। बर्च बाबा को तुम जानते हो पहले से। बर्च रिडक्शन क्या करता है?
अगर हमारे पास टर्मिनल अल्काइन होती है, सॉरी इंटरनल अल्काइन होती है, ठीक है, इंटरनल अल्काइन, जब इंटरनल अल्काइन होती है, इसकी रिएक्शन Na इन लिक्विड अमोनिया में हम करवाते हैं, तो क्या बनता है गाइस, टेल मी, क्या बनता है? ये बनाता है ट्रांस अल्कीन, यस और नो, ये बनाता है ट्रांस अल्कीन बाय रेडिकल मैकेनिज्म, यस और नो, तुमने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा तुमने। ये बनाता है अपना ट्रांस अल्कीन, या ई बोल दो, ई फॉर्म बनाता है। लेकिन अगर उसी जगह पे मैं अगर टर्मिनल अल्काइन ले लूँ, टर्मिनल अल्काइन किसको बोलते हैं? जब किसी एक कार्बन से H जुड़ा हो, दैट इज नोन एज टर्मिनल अल्काइन। तो ये है अपना टर्मिनल अल्काइन, ठीक है, ये अपना टर्मिनल अल्काइन। इसकी रिएक्शन अगर Na इन लिक्विड अमोनिया से करवा दूं, तो क्या यहाँ भी कोई अल्कीन वगैरह बन जाएगी क्या? तो आंसर है नहीं, यहाँ अल्कीन नहीं बनती। यहाँ Na क्या है? Na रिएक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे ही वो एसिडिक H को देखता है ना, वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देता है। मतलब यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा Rc ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस हाफ H2, ठीक है, अगर एक ही मॉलिक्यूल ले रहा तो हाफ H2, ठीक है, ये बाहर चला जाएगा, यस और नो, और इसको बोलते हैं एसिटिलाइड आयन। गाइस 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 1 मिनट, बैटरी 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 बैटरी, यस यस, ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? एसिटाइलाइड आयन, ठीक है, एसिटाइलाइड आयन बोलते हैं इसको। तो ये बन जाता है Rc ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, ये बन जाता है Na इन लिक्विड अमोनिया, अगर कब? जब टर्मिनल अल्काइन होती है तब। लेकिन इंटरनल अल्काइन के केस में हमें मिलता है ई प्रोडक्ट, ठीक है, तो वही तुम्हें यहाँ देखना है। तो देखो यहाँ पे दो तरह के अल्काइंस तुम्हें दिए गए हैं। ये कैसा अल्काइन है बताओ? ये है अपना टर्मिनल, ये कैसा है? इंटरनल, इंटरनल, और ये कैसा है? टर्मिनल, ये टर्मिनल है। तो क्या ये रिएक्ट करेगा क्या? नहीं, ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। बाद बाकी तुम बोलोगे रिएक्ट करके ये तो बनाना चाहिए ना, हाँ ये बनेगा, लेकिन जो NH3 है ना, उससे ये क्या करेगा? जो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आया है, वो नेगेटिव चार्ज फिर से इस H को ले लेगा। जैसे ही इस H को ले लेगा तो क्या बन जाएगा? Rc ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर से ये प्रोटोनेशन हो जाएगा और फिर से H आ जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये रिएक्शन होगी, यहाँ पे ये रिएक्शन NaNH3 के साथ होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन फिर से NH3 से वो प्रोटॉन चुरा के और H ले लेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो एज इट इज वही रह जाएगा, प्रोडक्ट में ऐसा ही रह जाएगा। तो अब देखते हैं ऑप्शंस। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, गलत है। यहाँ पे ट्रांस बनाया लेकिन इसको डबल बॉन्ड में कर दिया, तो ये अपना ऑप्शन गलत है। देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज है, वेरी गुड, और यहाँ पे ट्रांस भी है गाइस। देखो ये हाइड्रोजन इधर और ये हाइड्रोजन इधर, तो ये क्या है? ये अपना ट्रांस है, यस और नो, ये अपना ट्रांस है। और अगर ट्रांस है तो ये अपना ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल होगा, यही ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पे ये एज इट इज रिटेन्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या बना दिया? सिस बना दिया। ट्रांस को ई भी बोलते हैं, ठीक है, जनरली EZ ज़्यादा यूज़ करते हैं, EZ ज़्यादा यूज़ करो। सिस ट्रांस तो सेम ग्रुप के रेस्पेक्ट में बोलते हैं, EZ अगर अलग अलग ग्रुप्स हैं तब EZ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो, तो सिस यहाँ पे क्या बना दिया गया? सिस बना दिया गया, जो कि गलत है। सिस किससे मिलता है? H2PdCaCO3, याद करो, लिनलार कैटलिस्ट, यस और नो। तो यहाँ पे तो वो तो है नहीं, तो इसीलिए सिस नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल्कीन बना दिया, फिर से ये गलत हो गया, और प्लस सिस भी बना दिया, वाह, मतलब इधर भी गलत इधर भी गलत, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए अपना कौन सा ऑप्शन सही? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, जितना मैंने क्वेश्चन करवाया सब आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आराम से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। एंड नाउ इट्स टाइम टू एंड द सेशन, ठीक है। मुझे भी पढ़ना होता है भाई, ठीक है, मैं भी IIT में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे भी पढ़ना होता है, ठीक है। मेरे भी क्विजेज होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो इसलिए आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय गाइज। कमेंट में मेंशन करना, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट में मेंशन करना मेरे को कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, मेंशन करना, डोंट फॉरगेट। ओके, चलो बाय गाइज, बाय।